हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE थॉट्स इन हिंदी। यह है PHP MySQL का लेसन नंबर 6, उसका पार्ट 1, जिसमें आज हम देखेंगे एरे के बारे में। एरे को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो डीपली समझा सकूँ आपको कि PHP में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं नए नए जो आप बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे C++ में यूज़ करते थे उसमें नहीं थे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एरे के बारे में इन PHP। एरे आपको पता ही है कि एक लीनियर कलेक्शन होता है सेम टाइप ऑफ डेटा का, जो कि आप C++ में पढ़े होंगे कि जिसमें हम मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते थे। सपोज़ हमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेव करना है, हमें 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर इनपुट लेना है यूज़र से, तो हम 10 वेरिएबल्स नहीं बनाते थे कि जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ऐसे 10 वेरिएबल्स हम नहीं बनाते थे। हम बनाते थे सिर्फ एक एरे जिसका नाम हम दे देते जनरल नेम, मतलब कि स्टूडेंट रोल नंबर। और हर एक स्टूडेंट, मतलब कि सपोज़ हम 10 स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर आइडेंटिफाई होता था उसके इंडेक्स नंबर से। मतलब कि वहाँ हम नेम कैसे अलग अलग स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते थे, स्टूडेंट रोल नंबर 0, स्टूडेंट रोल नंबर 1, स्टूडेंट रोल नंबर 2 अप टू 10। तो ये होता था बेसिक C++ में। और हम उसमें पहले से ही एरे की साइज़ दे देते थे, जो हम आगे के पॉइंट्स में भी समझने वाला है। इन PHP देर आर ओनली डायनामिक एरे नॉट स्टैटिक। इसका मतलब क्या है, ये ज़रा हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जब आप C++ में कोडिंग करते थे तो आप ये करते थे कि सपोज़ पहले डेटा टाइप लिखी, देन एरे का नाम, हम यहाँ रोल नंबर के लिए एग्जांपल से चल रहे तो रोल नंबर लिख लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू असाइन करते थे, मैक्सिमम ऑफ वैल्यू, मतलब कि हम 10 स्टूडेंट की रोल नंबर लेना चाहते हैं। इसमें होता ये था कि आप जब असाइन करते थे रोल नंबर 0 और इसमें रोल नंबर असाइन कर दिया 01, ये होता था C++ में। और इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ जब आप डिफ़ाइन करते थे रोल नंबर वेरिएबल को, तो यहाँ उसकी मैक्स वैल्यू दे देते थे 10, मतलब कि एक लिमिट हो जाती थी 10। उससे ज़्यादा आप इस रोल नंबर वेरिएबल को एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब कि आपको मैक्सिमम 10 रोल नंबर लेने की ही परमिशन है, आप 11वां रोल नंबर यहाँ नहीं डाल सकते। तो ये एक बाउंडेशन थी। पॉइंट नंबर टू में ये है कि आपने सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 10 और आपने रोल नंबर इनपुट करवाए रनिंग टाइम पे ओनली 5, कि आपने 5 स्टूडेंट के ही रोल नंबर इनपुट किया। फिर भी C++ के अकॉर्डिंग जब एरे बनता है, तो जब रन होता है प्रोग्राम, तो वो उसकी मैक्स लेंथ जितनी, जो आपने मैक्स लेंथ दी हुई है यहाँ पे ये 10, तो ये 10 वेरिएबल इंटरनली पहले से बना देता है। आप उसमें चाहे वैल्यू रखें या ना रखें, 10 वेरिएबल्स जितनी मेमोरी कंज्यूम होनी ही होनी है। भले ही आप उसमें चाहे एक वैल्यू रखें, 5 रखें या ना रखें, वो मेमोरी कंज्यूम करेगा जो आपने यहाँ वैल्यू दी है। अब 32 बिट आर्किटेक्चर के मुताबिक देखें तो इंटीजर 4 बाइट कंज्यूम करता है, 16 बिट के अकॉर्डिंग 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। लेकिन आजकल जनरली 32 या 64 के पीसी ज़्यादा होते हैं, तो हम 32 को ऑन एन एवरेज लेके चलते। तो मान लीजिए इंटीजर 4 बाइट कंज्यूम करता है, और इस एग्जांपल में मान लीजिए आपने 5 स्टूडेंट के रोल नंबर लिए, 5 के नहीं लिए, तो 5 × 4 20 बाइट्स तो आपने रोल नंबर डाले, उसके कंज्यूम हुए। लेकिन बाकी के 5 जो बच गए उसमें आपने कोई रोल नंबर नहीं लिया, फिर भी वो कंज्यूम होंगे, मतलब एक्स्ट्रा 20 बाइट्स भी कंज्यूम होंगे। तो
टोटल मेमोरी जो आपकी कंज्यूम होगी वो 40 बाइट्स होगी, जबकि आपने एंटर किए तो ओनली 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, जबकि 20 बाइट्स ही कंज्यूम होनी चाहिए थी और कंज्यूम हुई 40 बाइट्स। तो प्रॉब्लम क्या है पीएचपी में, अगर ऐसा ये कंसेप्ट भी पीएचपी में चलता, जबकि पीएचपी में डायनामिक एरे का कंसेप्ट है, लेकिन अगर ये पीएचपी में भी यही चलता तो प्रॉब्लम क्या होती। आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि फेसबुक जैसी बड़ी एप्लीकेशन इसी पीएचपी पर रन होती है, मतलब इसे डेवलप भी किया गया है पीएचपी में। तो जब आप C++ में कोडिंग कर रहे तो वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, वो प्लेटफॉर्म पे सिंगल प्लेटफॉर्म पर रन होती है, आपके कंप्यूटर पे ही रन होती है। जबकि ये पीएचपी में बनाई गई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन होती है, मतलब वो नेटवर्क पे रन होती है और उसके करोड़ों या मिलियन यूज़र भी हो सकते हैं, जैसे कि फेसबुक के हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ रोल नंबर में सिर्फ हमने 10 स्टूडेंट्स के लिए एरे बनाया और उसमें 20 बाइट्स हमारे ज़्यादा कंज्यूम हो गए, मेमोरी टोटल हुई 40 बाइट्स कंज्यूम, जबकि होनी चाहिए थी 20 बाइट्स। तो अगर फेसबुक जैसी एप्लीकेशन है, उसके मिलियंस ऑफ यूज़र है रोज़ के, और पीएचपी में जब उसे बनाया गया होगा तो उसमें भी कई सारे एरे यूज़ किए गए होंगे, फंक्शन यूज़ किए गए होंगे। तो अगर मान लीजिए एक एरे एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कि एक यूज़र के लिए 20 बाइट्स कंज्यूम करता है, तो मिलियंस ऑफ यूज़र है तो कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी, कितने सारे सर्वर्स चाहिए होंगे, कितनी सारी स्पेस चाहिए होंगी, जबकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, फिर भी वो मेमोरी कंज्यूम करेंगी। तो ये कॉस्ट के हिसाब से भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी काफ़ी बड़ी चीज़ है कि आप कैसे मेमोरी बचाएं। तो ऐसा नहीं कि C++ में आप नहीं कर सकते, C++ में भी आप डायनामिकली कर सकते हैं, लेकिन उसके अलग से कई सारे कंसेप्ट हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट एरे बनाते हैं वो डायनामिक एरे नहीं होता, जबकि पीएचपी में आप कोई भी एरे बनेंगे वो डायनामिक एरे ही होगा। दूसरी बात कि आपने यहाँ 10 स्पेसिफाई कर दिया, मतलब आप 10 से ज़्यादा रोल नंबर यहाँ डाल नहीं सकते। आपको कम डाल सकते हैं, लेकिन आप 10 से ज़्यादा इस एरे को, रोल नंबर एरे को एक्सटेंड नहीं कर सकते। देन पॉइंट नंबर 3 कि यहाँ हमेशा ये जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता था वो 0 से स्टार्ट होता था, जबकि पीएचपी में ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, आप कोई भी सीक्वेंस से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीएचपी में इसे कंसेप्ट को किया गया है की वैल्यू कंसेप्ट। की मतलब कि ये जो इंडेक्स नंबर है उसे की कहा जाता है और उसके जो डेटा है उसको वैल्यू कहा जाता है। तो की वैल्यू से हम डेटा को फैच करते हैं, तो इसलिए की कोई भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 0 से ही स्टार्ट करें। मैं आपको आगे भी ये दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो और पॉइंट नंबर 4 कि यहाँ जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होती थी, जबकि पीएचपी में ऐसा नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है, चाहे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो सकती है। तो पहले तो ये देखते हैं कि पीएचपी में एरे को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। जो आप C++ में इस तरह से डिफ़ाइन करते थे, पहले डेटा टाइप, देन रोल नंबर, जो वेरिएबल आपने बनाया है एरे, और उसकी साइज़। ये होता है C++ में, हम यहाँ लिख भी देते हैं इन C और C++, ठीक है। और अब हम देखते हैं पीएचपी में एरे को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है वेरिएबल, जिसको आप एरे बनाना चाहते हैं उसका नाम। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के ये फंक्शन कॉल करना होता है एरे, और ये एरे एक कीवर्ड है क्योंकि ये फंक्शन का नाम है, तो ये कोई रैंडम नेम नहीं है, ये एरे एक कीवर्ड है, तो आपको एज इट इज़ लिखना है, और ये ब्रैकेट ऑन सेमीकोलन। तो हम इसे प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है शायद, फिर भी रखते हैं तो अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो। यहाँ हम पीएचपी में बनाएंगे, सो यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ कि पीएचपी एरे इन पीएचपी। ओके, तो हम यहाँ बनाते हैं एरे एग्जाम्पल है, तो मैं
arrays करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, एरे एग्जाम्पल। बाद में कीवर्ड एरे ब्रैकेट सेमीकोलन। यहाँ फ़र्क देख सकते हैं, यहाँ इंटीजर करके आप डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे, जबकि PHP में जनरली हम डेटा टाइप नहीं लिखते। PHP स्मार्ट है, वो खुद डिटेक्ट कर लेती है कि कौन सी डेटा टाइप है। देन यहाँ बाउंडेशन थी आपको फिक्स साइज़ की, यहाँ आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो आप चाहे तो भी कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ना करें। लेकिन आप यहाँ कोई फ़िक्स वैल्यू दे भी दें, फिर भी आप मर्ज़ी चाहे उतना एरे को एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आपने फ़िक्स वैल्यू 10 दी है, फिर भी आप थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स इसमें या थाउजेंड्स ऑफ डेटा इसमें ले सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। अब अगर हमने इसमें डेटा रखना हो तो हम रखेंगे ऐसे। ये मेथड 1 है कि इसकी 2 मेथड है डेटा उसको इनपुट करने की। पहली मेथड ये है कि हम एरे का इंडेक्स लिखें 0, देन इसमें असाइन कर दी वैल्यू 2, और इसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करा देते हैं आउटपुट देखने के लिए। तो $AR $0 कंकाटिनेशन ऑपरेटर लगा के हम BR टैग लगा देते हैं, ताकि आगे हम कुछ लिखे तो वो न्यू लाइन में आए। तो इसे सेव किया, अब रिफ़्रेश करके देखते हैं उस आउटपुट। देखिए 2 आउटपुट आ रहा है जो हमने वैल्यू स्टोर की है। अब नेक्स्ट हम यहाँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ C++ में बाउंडेशन थी कि आप इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि देखिए मैं यहाँ एरे को 1 से स्टार्ट करता हूँ। और दूसरा पॉइंट, यहाँ आप इंटीजर ही लिखते थे इंडेक्स नंबर में, यहाँ मैं देखिए रैंडम वैल्यू लिख देता हूँ ABC, क्योंकि यहाँ की वैल्यू का कंसेप्ट है। दूसरी बात कि जब आप C++ में एरे बनाते थे तो यहाँ आपने टाइप मेंशन किया इंटीजर, तो आप जितने भी एलिमेंट्स में वैल्यू एंटर करवाते थे वो सभी इंटीजर होते थे। मतलब कि आप पहले इंडेक्स में इंटीजर नंबर लिया, बाद में यहाँ स्ट्रिंग नहीं दे सकते थे, ऐसा था। ये सपोज़ रोल नंबर, उसमें असाइन 1 इंडेक्स नंबर 1 में, ऐसा आप नहीं लिख सकते थे, ये गलत हो जाता है, ये रॉन्ग था। जबकि PHP में आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज़ मेरा नाम मैं लिख देता हूँ पूर्विक। अब आप देखेंगे मैं अगर इसको इको करवा लूँ EREX ABC, आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स दी हुई है ABC, जो कि कोई इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर। और PHP के हिसाब से देखें तो स्ट्रिंग, जो वैल्यू असाइन की है वो भी इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू है। और एरे स्टार्ट 0 से नहीं, कोई रैंडम वैल्यू 1 से, हम 10 भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इसे रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। इको लाइन नंबर 19 में एरर्स है, क्या है? हाँ, हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं किया है। सेव किया, रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी एरर है, अनडिफाइंड ऑफसेट 0। हाँ, हमने यहाँ चेंज किया 10, तो हमें यहाँ भी चेंज करना चाहिए। सेव एंड रिफ़्रेश। देखिए 2 एंड पूर्वी, ये साइन टेक हो गलती से हमारे से कॉपी पेस्ट हो गया है। सो सेव एंड रिफ़्रेश। देखिए 2 आ रहा है, पूर्विक भी आउटपुट आ रहा है। तो ये काफ़ी सारी नई बातें हैं एरे के बारे में इन PHP, कि आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि आप डेटा टाइप मेंशन करें और उसी टाइप के डेटा को एरे में लेते जाए। दूसरे पॉइंट की आपको जो की है वो ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंटीजर में 0 1 2 3 फॉर्म में ही देनी है, आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे ABC लिखे, 10 लिखे, कुछ भी लिखें। पॉइंट नंबर 3 की आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो, वैसा नहीं है, आप किसी से कोई भी रैंडम वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये थी पहले मेथड एरे में वैल्यू असाइन करने की।
इसे रहने देते हैं, इसे कभी कमेंट कर देते हैं सिंपली। दूसरी मेथड ये है कि इस एरे के फंक्शन में एज द आर्ग्यूमेंट आप उन वैल्यू को पास कर दें। सपोज़ मैं यहाँ पास करता हूँ 2, then पूर्विक। अब यहाँ 0 1 होगा, लेकिन आपको ऐसा जो आगे था वैसा करना है तो क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं और इसको कट करके हम इसके नीचे ला देते हैं तो समझने में आसानी होगी। इसे सेव किया, अब इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सेम आउटपुट आ रहा है। अगर आपको यहाँ की वैल्यू जो आगे थी वैसे लिखनी है तो आपको लिखना है इस तरह से। देखिए सपोज ABC, इसे सेव किया, अब रिफ्रेश करते हैं। 0 and 1 अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, यहाँ हमें इसके मुताबिक चेंज कर देना है। ABC सेव, जो कि हमने पहले किया था। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब कि आप ये एक स्पेशल सिंटैक्स है कि जो पहले लिखी है वो की है, मतलब कि इंडेक्स नंबर, देन एरो ऑपरेटर। और एरो ऑपरेटर PHP में इस तरह बनता है इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन। और जो राइट हैंड साइड लिखी है वो है वैल्यू। तो अगर मैं कमेंट करके यहाँ दिखा दूँ तो जो पहले होती है वो वैल्यू होती है की, देन ये स्पेशल ऑपरेटर है इक्वल टू और ग्रेटर देन, और राइट हैंड साइड जो वैल्यू होती है वो होती है वैल्यू। और अब C++ के हिसाब से अगर समझना चाहते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है इंडेक्स, और ये जो होता है वो होता है डेटा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट है एरे के बारे में इन PHP। तो ये अभी सिर्फ सिंगल एरे है, तो हम आगे एरे की और भी फॉर्म देखने वाले हैं और कई सारी नई नई चीज़ें एरे के बारे में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप एरे की प्रैक्टिस करिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग में एरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एरे के ही कंटिन्यूशन में, और देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें एरे के बारे में और नई नई होगी, इंटरेस्टिंग होगी। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching. Please like, share and subscribe this channel and videos and share it on your wall, and thank you.